सभी को जय भीम नवोदय। आज की प्रेस वार्ता में सभी हमारे पत्रकार बंधु जो बहुजन समाज की आवाज को दिन रात उठा रहे हैं, उनका सभी का हम साधुवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज हमारे साथ महबूब प्राचा साहब जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और हमारे साथ एडवोकेट बी.के. गौतम जी, वो भी सुप्रीम कोर्ट में हमारे समाज के अधिवक्ता हैं। दोनों ही हमारे समाज की आवाज़ को सुप्रीम कोर्ट में बुलंद करने का बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। पिछले दिनों जो इश्यू सामने आए फरवरी 2020 में, एक सुप्रीम कोर्ट का मसला, आज इसको आंध्र प्रदेश में जो एसटी रिजर्वेशन के साथ में जो जजमेंट दिया गया, और उसके बाद अप्रैल में फिर 2 डिसीजन आए। ये तीनों के तीनों डिसीजन SC/ST समाज के खिलाफ थे। और साथ साथ अभी जो खुदाई हुई राम मंदिर के दौरान, राम मंदिर बनाने के दौरान, जो अभी लॉकडाउन के दौरान जो खुदाई हुई, उसमें जो बौद्ध अवशेष मिले, इन सब मुद्दों पर समाज में बड़ी चर्चा हुई। और ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशंस, जो कि एक एपेक्स बॉडी है, जैसा कि आप जानते हैं कि देश के सरकारी अधिकारी कर्मचारी संगठनों को जो लाखों की संख्या में एक जमाने में हुआ करते थे, जैसा अभी हमारे प्राचा साहब बता रहे थे, एक जमाने में संख्या 40 लाख हुआ करती थी। सरकार की गलत नीतियों के चलते हुए, सरकार की दलित विरोधी नीतियों के चलते हुए, SC/ST विरोधी नीतियों के चलते हुए आज ये संख्या 10 लाख पर आकर टिकी हुई है, और ये नीचे हर रोज घट जा रही है। सरकार के पास कोई एजेंडा ही नहीं है SC/ST के डेवलपमेंट के लिए। SC/ST के मसले को लेकर के सरकार बिल्कुल संवेदनहीन हो गई है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। देश की 1/4 आबादी के बारे में अगर कोई सरकार संवेदनहीन हो जाए तो भारत राष्ट्र की विकास की अगर बात होती है तो पुत्र बेईमानी है। इन सभी मुद्दों को हमने प्राचा साहब से रिक्वेस्ट किया, हमने बी.के. गौतम साहब से रिक्वेस्ट किया। उन्होंने जो राम मंदिर में का निर्माण चल रहा है, तो उसमें हमने कहा जो हमारे बौद्ध धर्म के अवशेष वहां मिल रहे हैं, तो वहां पर हम लोग भी चाहते हैं कि वहां पर एक बौद्ध विहार की स्थापना की जाए, बनाया जाए, सरकार उसको बनाए। उसको लेकर पिटीशन डाला गया है। प्राचा साहब ने जो ट्राइबल आंध्रा का रिजर्वेशन था, जिसमें गवर्नर का ऑर्डर था कि उसमें 100% रिजर्वेशन, अरे वहां से कुछ जाता ही नहीं। मैं समाज के लोगों को बताना चाहता, भारत के लोगों को बताना चाहता हूं, वहां रिजर्वेशन इसलिए नहीं दिया गया कि वो देना चाहते थे, वहां रिजर्वेशन इसलिए दिया गया कि वहां जनरल कैटेगरी का लोग ट्राइबल बेल्ट में पढ़ाने के लिए जाना ही नहीं चाहते थे, टीचर्स का इशू था। और उस स्थिति में जब कोई जाता ही नहीं था, तो ट्राइबल लोगों को पढ़ाने के लिए ट्राइबल के लोग वहां पर पहुंचे, और उसको भी आज चैलेंज कर दिया गया। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत दुर्भाग्य। जैसे मैं सफाई कर्मियों की बात करता, तो सफाई कर्मियों में 100% हमारे लोग सफाई का काम पूरे देश में करते हैं, क्योंकि जनरल कैटेगरी का आदमी 77.5% के हिसाब में नौकरी लेकर सफाई करने जाता ही नहीं। और जहां जहां चालाकियां की गई है, अब वहां पर भी नौकरी तो मिलने के जनरल कैटेगरी के आदमी को, लेकिन वो अपनी जगह हमारे ही आदमी को, हमारा वाल्मीकि समाज का व्यक्ति है, वही जाकर के सफाई का काम आज भी कर रहा है। ये कौन सा अन्याय है? कौन से भारत की हम बात कर रहे हैं? कौन से समाजवाद की बात कर रहे हैं? सबको साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं, भारत राष्ट्र को एक आदर्श राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं। पूरी तरीके से बेईमानी। इन्हीं सब चीजों को हमने चैलेंज किया है। मैं बताना चाहता हूं समाज के लोगों से, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशंस ने प्राचा साहब से कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट में इस केस को लड़ रहे हैं, आप हमसे कुछ आर्थिक सहयोग लीजिएगा। पहली बार किसी एडवोकेट से पाला पड़ा जिन्होंने कहा नो, बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से मैं यहां हूं, मैं किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक सहयोग, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी ऐसे केसेस आएंगे भविष्य में सबको फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ूंगा। तो मैं प्राचा साहब का हृदय से, समाज की तरफ से धन्यवाद व्यक्त करता हूं। साथ साथ हमारे भाई एडवोकेट बी.के. गौतम साहब ने जो अभी राम मंदिर में हमारा जो इशू आया, और इसमें जो अभी जो हमने कहा कि भाई हमारा भी वहां बौद्ध विहार बनना चाहिए, जिसमें हमारे बहुत सारे साथी संगठन, मैं कहना चाहता हूं, एक संगठन इस लड़ाई को नहीं लड़ सकता, एक व्यक्ति नहीं लड़ सकता। हम सभी संगठनों को इकट्ठा आना पड़ेगा, एक एक आदमी को आना पड़ेगा। जो भी हमारे समाज में अपने आप को बुद्धिस्ट बोलते हैं, बाबा साहब के अनुयायी अपने आप बोलते हैं, आप सबको एक मंच पर एकजुट होकर के बाबा साहब के बैनर के नीचे, बाबा साहब के संविधान के नीचे आप सबको आना पड़ेगा। और नहीं आए तो 40 लाख थे सरकार की नौकरी में, आज 10 लाख रह गए हैं। 10 साल बाद ये संख्या घटकर जब 2 लाख रह जाए, और बीटेक 90% का बच्चा जब सड़क पर घूमे और आपसे सवाल करे कि 40% की डिग्री लेकर आप तो LIC में अफसर बन गए, बैंक में अफसर बन गए, रेलवे में आप अधिकारी बन गए, मैं 90% की बीटेक और MBBS की डिग्री को लेकर जाऊं तो जाऊं कहां? उस समय समाज के किसी बाप के पास में अपने बच्चे के लिए जवाब देने के लिए नहीं होगा। इसलिए उस स्थिति को अगर आप वेव आउट करना चाहते हैं, अरे प्रेरणा लो बाबा साहब अम्बेडकर से, प्रेरणा लो मान्यवर काशीराम से, इन दोनों महापुरुषों का अपने जीवन में अगर आप अनुसरण करेंगे तो इस लड़ाई को हम जीत जाएंगे। जैसा प्राचा साहब ने बताया कि षड्यंत्र बड़ा तकड़ा है। सुप्रीम कोर्ट के सामने मंडल कमीशन का इशू जाता है 1991 में, और रिजर्वेशन प्रमोशन हमारा बंद कर देता है। बड़ी मजे की बात है, वो रिजर्वेशन उसके सामने था ही नहीं।
सुप्रीम कोर्ट के सामने इशू कुछ और जाता है, वो हमारा SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को समाप्त कर देता है। क्या ये काफी नहीं है? कल बाबा साहब का स्टैच्यू भावनगर में तोड़ दिया गया, उस पर काली पोत दी गई। 8 दिन पहले उनका जो घर था वहां पर जाकर हमला कर दिया गया। अरे क्यों इस शांति प्रिय समाज को? देखिए, मैं बताना चाहता हूं, ये शांति प्रिय समाज है। देश का अमन, चैन, सुख, समृद्धि, शांति इस देश के गरीब आदमी के पेशेंस पर टिकी हुई है। देश की फौज पुलिस के भरोसे नहीं टिकी हुई है। और अगर इसी तरीके से समाज को उकसाया गया तो 2 अप्रैल 2018 भारत के लोगों के लिए मेरा ख्याल है इससे बड़ा और सीखने का, और इससे आपको सीख लेने का और कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता। उससे सीख ले सकते हैं। मत उकसाओ समाज को। ये वो समाज है जो खेत में काम करता है, गन्ना बोता है, धान बोता है, कपास बोता है, तब जाकर के कृषि प्रधान देश बनता है। ये शहरों में आकर के मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाता है, सड़कें बनाता है, फ्लाईओवर बनाता है, तब जाकर के इस देश का शहरी विकास होता है। और जिन बिल्डिंगों को ये बनाता है उन बिल्डिंगों में यह जाकर के कभी एक बार अंदर घुस भी नहीं सकता। तो इस समाज के पेशेंस को टेस्ट मत करो। सुप्रीम कोर्ट के जजों को मैं कहना चाहता हूं, अरे यार, आपने 97 से मैं देख रहा हूं, 97 में 5 आपने आरक्षण विरोधी आदेश जारी कर दिए। DOPT ने भी एक के बाद एक जारी कर दिया। उनको लेकर आंदोलन हुआ। 97 में रैली हुआ, 98 में रैली हुआ, 2000 में 99 में रैली हुआ। सुप्रीम कोर्ट में हम लोग गए, प्रोटेस्ट किया, कंटेम्प्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का मुकदमा हम पे चला। 97 का मुकदमा हम पे लगा, 99 का रैली का मुकदमा हम पे लगा। दुनिया भर के मुकदमे हम लोगों ने जीते हैं। जो लोग इधर बैठे हुए हैं, इनका इतिहास एक दिन का नहीं है, दुनिया भर के संघर्ष इन लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि मैं भारत के उन लोगों से अपील करना चाहता हूं जो देश का सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं, जो इस देश में बाबा साहब की स्टैच्यू के साथ छेड़छाड़ करके इस अम्बेडकर वादियों को सड़क पर लाना चाहते हैं। साथ मत करो। ये आपके हक में जा सकता है, लेकिन भारत राष्ट्र के हक में बिल्कुल नहीं है। भारत राष्ट्र के अमन चैन को बने रहने दीजिएगा। मैं सुप्रीम कोर्ट के जजों से भी कहना चाहता हूं, अरे कुछ कभी इस देश के गरीब लोगों के बारे में तो सोचिए। 97 से मुझे जहां तक याद है, एक भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का SC/ST के पक्ष में मैंने आता दिखाई नहीं दिया। और अगर कोई एक आध बैंक जब हमारे बैंकों के साथ में लड़ा, वो मुकदमा, वो फैसला हमारे पक्ष में भी आया, उसका आज तक इम्प्लीमेंटेशन उसका हुआ नहीं। मेरा कहने का और फिर उसको सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले लिया। तो मैं सुप्रीम कोर्ट से भी अपील करूंगा, भारत सरकार से भी अपील करूंगा, भारत में जो असामाजिक तत्व ऐसी हरकत कर रहे हैं उनसे भी अपील करूंगा कि देखिए, ये समाज है, ये बहुत ही शांतिप्रिय समाज है। ये बाबा साहब को मानने वाला समाज है, बौद्ध धर्म को मानने वाला समाज है। ये भारत के विकास के लिए समर्पित है। ये मानते हैं कि देश हमारा है, हम आदिवासी हैं, मूल निवासी, देश हमारा है, इसलिए हम अपने देश की संपत्ति को नहीं तोड़ सकते, हम अपने देश के खिलाफ सोच भी नहीं सकते। लेकिन उसके बावजूद अगर बाबा साहब के मान लिया जुड़ी हुई यादों को आप छेड़ेंगे, बाबा साहब के स्टैच्यू के साथ ये काम करेंगे, हमारे रिजर्वेशन के साथ छेड़छाड़ करेंगे, मुझे लगता है ये अति होगी। और ये अति अगर कल कुछ भी ऐसा होता है उसके लिए आप लोग जिम्मेदार होंगे। SC/ST OBC माइनॉरिटी समाज उसके लिए बिल्कुल जिम्मेदार नहीं होगा। तो मैं इस बात पुनः प्राचार्य साहब का आभार व्यक्त करूंगा। मैं अपने छोटे भाई, बच्चे समान मेरा एडवोकेट जो हमारे हैं BK गौतम साहब, उनका धन्यवाद करूंगा कि आपने ये आवाज सुप्रीम कोर्ट में उठाई है। और मैं एक बात और कहूंगा समाज के लोगों से, अगर कोई देखे, अब इन केसों में पैसे की कोई जरूरत नहीं है, कोई पैसा मांगता बिल्कुल मत दीजिएगा। ऑल इंडिया फेडरेशन SC/ST ऑर्गेनाइजेशन फ्री ऑफ कॉस्ट इन सारे मुकदमों को सुप्रीम कोर्ट में लड़ेगा, हाई कोर्ट में लड़ेगा। किसी भी समाज के किसी व्यक्ति से कोई पैसा नहीं लिया। अगर इन कोर्ट केसेस के नाम पर अगर समाज का कोई भी नेता आपसे पैसा मांगता है, मेरी निवेदन है किसी को 5 पैसे मत दीजिए, क्योंकि यह भी एक बड़ा स्कैम है। इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, लेकिन इसमें बड़ी पीड़ा होती है। मुकदमा कुछ और होता है, नेता कुछ और प्रेजेंट करता है। हम कह रहे हैं इस बात को हम लड़ेंगे, हम फेडरेशन लड़ेगा, समाज का पूरा सहयोग है। इसलिए मैं ये कहूंगा कि अगर कोई नेता आपके पास पैसा मांगने आए तो उससे कहो तो ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन इस केस को फ्री ऑफ कॉस्ट लड़ रहा है, इसलिए पैसे देने की किसी को आवश्यकता नहीं। तो मैं एक बात उन्हें बहुजन मीडिया के जांबाज साथियों का, हमारे मीडिया के जो साथी हैं, दिन रात विषम परिस्थितियों में भी आप लोग हमारी समाज की आवाज को आपने जिंदा रखा हुआ है, आपने समाज को एक नई ताकत दी है। मैं आपका अभिनंदन करता, आभार व्यक्त करता हूं। और आज प्राचार्य साहब आए और एडवोकेट BK गौतम साहब आए, हमारे चीफ पैटर्न माननीय जोशी साहब, हमारे चेयरमैन इंजीनियर BS भारती साहब, हमारे पूर्व चेयरमैन हमारे अशोक कुमार साहब, हमारे कोषाध्यक्ष इंजीनियर हमारे ब्रजभूषण साहब, और विशेष रूप से आज हमारे बीच पधारे हैं अनुसूचित जाति जनजाति संसदीय कल्याण समिति यानी पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन द वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ज्वाइंट सेक्रेटरी संयुक्त सचिव भारत सरकार आज हमारे बीच में DR शेखर साहब मौजूद हैं। हम उनका भी आज अभिनंदन करेंगे और एक बात में हम आप सबका आभार और धन्यवाद करें। एक मिनट, सभी साथियों को जय भीम।
हमारे माननीय जो एडवोकेट्स आज हमारे बीच में उपस्थित हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और एक बात ही कहना चाहता हूं, बाकी चीज़ें तो सब कही गई हैं, कि जो वक्त चुना गया है इन फैसलों को इम्प्लीमेंटेशन के लिए, शायद वो वक्त इस समाज के लिए, हमारे SC/ST समाज के लिए बहुत ही दुखदायी है। कोरोना काल चल रहा है, इस वक्त होना ये चाहिए था कि अगर डिसीजन देने की बारी आती तो सुप्रीम कोर्ट को कुछ संयम रखना चाहिए था। लेकिन जैसा कि शायद मैं तो खुल के कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट जितने भी आदेश दे रहा है, चाहे वो पूर्ववर्ती सरकार थी, चाहे आज की जो सरकार है ये हो, ये सारे निर्णय सरकारों द्वारा दिए गए निर्देशों के तहत ही सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णय दे रहा है। आज मैं एक बार फिर पुनः इस ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन के बैनर के नीचे इस देश की सरकार से और इस देश की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके न्यायाधीशों से प्रार्थना करता हूं कि इस देश के अमन चैन को बनाए रखने के लिए ऐसे वक्त में ऐसे आदेश ना दें जिससे कि इस देश की 85% जो आबादी है उनको सड़कों पर उतरना पड़े। इस देश का अमन चैन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लोग कोरोना की परवाह न करते हुए सड़कों पर उतर जाएंगे। मैं एक बार फिर सबसे यही आग्रह है कि ये वक्त हमें एक साथ मिलकर के लड़ने का है कोरोना से, ना कि इस देश की सरकार या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। जय भीम। हमारे पूर्व चेयरमैन अशोक कुमार जी, रेलवे इंडियन रेलवे जनरल सेक्रेटरी, माननीय अशोक कुमार। सभी साथियों को जय भीम। और ख़ास करके जो हमारे महबूब पारचा साहब जो सीनियर एडवोकेट सर्वोच्च न्यायालय से हैं, और गौतम जी जो हमारे सुप्रीम कोर्ट में हमारे मुद्दों को काफ़ी गंभीरता से देख रहे हैं, मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि ये जो वर्तमान में जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो डिसीजन दिया है, चाहे वो उत्तराखंड को लेकर के है, चाहे वो बाबरी मस्जिद को लेकर के है, चाहे वो तमिलनाडु के केस को लेकर के, आंध्र प्रदेश के केस को लेकर के है और हरियाणा के केस को लेकर के, इन सारी मुद्दों पर बड़ी गंभीरता से इन्होंने विचार किया है और प्रयास किया है ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन और प्रेसिडेंट ने कि इन सारे मुद्दों को संज्ञान लेते हुए हम सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेंगे। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ी पहल है और इस पहल पर जो हम सब लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि ये मुद्दे एक ऐसे हैं कि अगर इन मुद्दों को अभी नहीं लड़ा गया तो आगे आने वाला जो हमारा भविष्य है, आगे आने वाला हमारी जो पीढ़ी है, इससे बहुत प्रभावित होगी और हमारा जो आरक्षण है वो बिल्कुल ख़त्म होने के कगार पे है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, उनको निजीकरण की तरफ लिया जा रहा है और जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं उनको प्राइवेटाइजेशन में दिया जा रहा है। अगर प्राइवेटाइजेशन में सारी नौकरियां चली जाएंगी तो जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बड़े कड़े संघर्ष के साथ 15 और 7.5% का जो प्रतिनिधित्व रिजर्वेशन जिसको हम लोग कहते हैं जो दिलवाया था, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा क्योंकि निजीकरण में कोई भी आरक्षण का प्रावधान नहीं है। तो आज जिस मुद्दे पर ये ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, मैं उसको धन्यवाद करना चाहूँगा। खास करके मैं स्वागत करना चाहूँगा और विशेष आभार प्रकट करना चाहूँगा अपने पारचा साहब का, जो महबूब पारचा साहब हैं, जो सीनियर एडवोकेट हैं, अभी के गौतम जी, कि आप इन मुद्दों पर बहुत गंभीर हैं और आप लोग यहाँ जो मीडिया, हमारे बहुजन मीडिया, जो विषम परिस्थिति में जो देश और दुनिया में जो हम कोरोना की महामारी से जूझ रहे हैं, आप इसका मुकाबला करते हुए हमारी आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं। मैं आपको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस विशेष परिस्थिति में आप यहाँ पर एकत्रित हुए और हमारी आवाज़ को बुलंद करने के लिए आप यहाँ पर हमारे साथ हैं। धन्यवाद। जय भीम। हमारे चीफ पैटर्न जिनके संरक्षण में पूरा कार्यक्रम चल रहा है, या जोशी साहब आप श्रद्धेय साथियों, जय भीम। आज की जो ये कॉन्फ्रेंस थी स्पेशल, इसका मुद्दा ये था कि बढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश आ रहे हैं वो टोटल इस तरह से आ रहे हैं कि जैसे कहीं कोई बैठा हुआ डायरेक्शन दे रहा है और सुप्रीम कोर्ट की कलम चल जाती है। तो इसमें एक बहुत दयनीय दशा बनती हुई जा रही है समाज में। आप एक कोरोना की आड़ में, मैं समझता हूँ कि इस कोरोना के आड़ में जितने फैसले हुए सुप्रीम कोर्ट में,
वो बहुत ही विचारणीय है और वो बहुत ही निंदनीय मैं कहूँगा एक किस्म से। और इसके लिए जो हमारी टीम है, हमारे बीच में महबूब पारचा जी हैं, बीके गौतम जी हैं। वो महबूब पारचा जी की आप बात सुन चुके, चूँकि ये एक ऐसी डायनेमिक पर्सनैलिटी है, हम पिछले 20 सालों से इकट्ठे हैं और इन्होंने जो भी कोई मिशनरी केस हुआ, दलित पर, माइनॉरिटी पर, कहीं भी कोई अत्याचार हुआ, इन्होंने बहुत पहल की और ये हर जगह बढ़ चढ़ करके इन्होंने हिस्सा लिया और हर जगह ये खड़े पाए। आपने देखा होगा, मैंने एक इतिहास में पहली बार ये देखा, अगर इनके ऑफिस में जाओगे किसी का फोटो नहीं, केवल बाबा साहब के फोटो है वहाँ पर। और बाबा साहब को मानने में मैं समझता हूँ हम लोगों से भी बहुत आगे हैं। तो साथियों, सबसे बड़ी बात ये है जो अभी भाई केपी ने बताई कि ये व्यक्ति वो है कि इन्होंने ये कहा अगर दलित पे, माइनॉरिटी पे कभी भी कोई पूरे इंडिया में कोई बात आती है तो मैं एक भी पैसा सुप्रीम कोर्ट में फीस का नहीं लूंगा। ये एक बहुत बड़ी, मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है। इवन अपना भी कोई एडवोकेट है वो कभी ऐसा नहीं करता। तो ये एक मैसेज है समाज के लिए, पूरी फेडरेशंस के लिए, पूरे उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो सब इनके तहत पैसा वैसा इकट्ठा करते हैं, उससे अपने को बचा कर रखें। और महासंघ जो SC/ST का महासंघ है ऑर्गेनाइजेशन, वो ये केस फ्री में लड़ेगा या अपने आप वो उसका खर्चा करेगा, जो भी होगा, किसी से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। तो मैं आपका सभी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। चूँकि समय बहुत ज़्यादा हो गया, स्पेशली जो असली मीडिया मेरे सामने बैठा है, ये असली मीडिया है। जो असली मीडिया है, सोशल मीडिया, जो असली बात लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहा है। आज मीडिया की हालत आप लोग सब देख रहे हैं कि मीडिया क्या बोलता है, क्या करता है, किस तरह से चलता है। साथियों, आज रिजर्वेशन के माध्यम से जो सारा सिस्टम चरमरा गया, उसको आपको देखना पड़ेगा। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और पारचा साहब, हमारे भाई केपी चौधरी जी, हमारे चेयरमैन भाई भारती जी, भाई अशोक कुमार जी, ये सब लोग इसमें लगे हुए हैं। हम सब साथ इकट्ठा करके जहाँ तक होगा आने वाली पीढ़ी के लिए हम इसको सही करके रखेंगे। जय भीम, जय भारत।